हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा बहुत काम मुझे करना है। आज का लेक्चर बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज डायगोनल आइजेबल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। डेफिनेशन दूंगा, रिजल्ट्स दूंगा और क्या बढ़िया बढ़िया शानदार सा रिजल्ट्स आज मैं दे दूंगा बच्चों। इनमें से तो एग्ज़ाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे, नो डाउट, शक मत करो। डायगोनलाइजेबल में एक ज़रूर क्वेश्चन से आपको मिल ही जाता है। तो आज उस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखेंगे। उससे पहले बच्चों आपको वो चैप्टर 9.1 9.2 अच्छे से आना चाहिए। ये कंडीशन है क्योंकि वहाँ मैंने आपको बहुत सारे अच्छे से काम किया है। ठीक है, हमने क्या सीखे थे माय डियर स्टूडेंट्स? पहली हमने डेफिनेशन सीखे थे और दूसरी में 9.2 में एवोल्यूशन हमने सीखे थे कि भैया एक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स किसी भी मैट्रिक्स का या फिर लीनियर ऑपरेटर का हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने लॉजिक के साथ मीन्स थ्योरी के साथ हमने बहुत अच्छे से काम किए, है ना बच्चों? उस वीडियोस को आपको ज़रूर देखना है, नहीं तो आगे का तो कुछ फ़ायदा है नहीं। वो तो मैं सारे रिजल्ट्स उसी के अलॉन्ग में दे दूँगा, तो आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चैप्टर 9.3 कंसिडर कर लो कि चैप्टर का नाम ले लो डायगोनलाइजेबल। किसका डायगोनलाइजेबल? वो मैट्रिक्स का हो सकता है, लीनियर ऑपरेटर का तो हो सकता है। इसी के तीसरे केस आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन देने से पहले मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। एक होता है, एक डेफिनेशन ले लो बच्चों, आइगन स्पेस का डेफिनेशन ले लो। ये कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आइगन स्पेस इज नथिंग। समझ रही हो? हमने भैया देखो, ये लैम्ब्डा की रिस्पेक्ट में मैंने, अगर ये लैम्ब्डा 1 की रिस्पेक्ट में मैंने v1, तो इसको कैसे बोलते हैं? तो लॉजिक क्या था? तो भैया लीनियर ऑपरेटर का वर्जन में टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्ब्डा v, वेयर v आपके नॉन जीरो चलना चाहिए। यही तो डेफिनेशन ऑपरेटर वर्जन में। लेकिन मैट्रिक्स वर्जन में a इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लैम्ब्डा टाइम कैपिटल एक्स, वेयर x आपका नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स था। तो डेफिनेशन से ये हमने कहा था कि भैया इसको हम आइगन वेक्टर्स कहेंगे इस मैट्रिक्स का विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू लैम्ब्डा की साइड से भी आप बोल सकते हैं या फिर उसकी साइड से भी आप बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, हमने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया बहुत अच्छे से सीखे हैं हमारे स्टूडेंट्स। और आज मैं नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्टली बात करूंगा। समझ गए? तो भैया आइगन स्पेस इज नथिंग, जो आपने जितने सारे मैट्रिसेस का हो या फिर लीनियर ऑपरेटर्स का हो, वो सारे चीज़ों का जो आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन ले लो। वो जो आइगन वेक्टर्स की कलेक्शन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक सब स्पेस फॉर्म करता है वेक्टर स्पेस भी का। उस सब स्पेस को ही हम आइगन स्पेस कहना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि और थोड़ा ज़्यादा हम काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो जो कलेक्शन होते हैं किसका? आइगन वेक्टर्स का जो कलेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू जो आइगन वैल्यूज है, उसकी रिस्पेक्ट में तो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसका नोटेशन मान लेते हैं, ये कोई भी आपके पास आइगन वैल्यूज है, वो मैट्रिक्स का अगर मैं बोल रहा हूँ या फिर पहले ऑपरेटर वर्जन में लेंगे। अगर ये इस लीनियर ट्रांसमिशन का अगर ये लैम्ब्डा आपके पास आइगन वैल्यूज है, ठीक है, तो आइगन स्पेस का जो नोटेशन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल ई, इसको उठा के लेकर आ जाते हैं। इसका नोटेशन है ई लैम्ब्डा, और ये नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर सच दैट टी ऑफ वी आपके पास लैम्ब्डा भी होनी चाहिए। यहाँ से मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स मैंने लिया। भैया इस वेक्टर्स में तो जीरो वेक्टर्स भी हैं, हाँ जी है। किसने मना किया? जीरो वेक्टर इसमें नहीं है, नहीं तो वो कैसे वेक्टर स्पेस हुआ होगा, है ना? ध्यान से बच्चों,
ये यहाँ जीरो वेक्टर्स भी है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? क्यों नहीं करता है? आप b को जीरो ले लो ना, b को जीरो ले रही हो तो भैया t ऑफ ज़ीरो आपके पास लैम्बडा इंटू ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो नहीं आया? क्या ये ट्रू नहीं है? ऑफ कोर्स ट्रू है। लेकिन बच्चों डेफिनेशन हमने क्या पढ़े थे आइगन वेक्टर्स का? अगर ऐसा कुछ वेक्टर्स मिल रहा है तो वो नॉन जीरो होनी चाहिए जिसके लिए ये होल्ड करे। तो भैया ये तो जीरो तो इसको भी सेटिस्फाई करता है, जीरो इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, बट यू कैनॉट से दैट जीरो इज एन आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस लीनियर ऑपरेटर। नो, why? Because you already defined the definition, already you define. That means a linear operator T is said to be. That means if there exists a non-zero vector V belongs to capital V for which या फिर such that T of V is equals to lambda of V, then I can say that this V is called an eigenvector of T corresponding to lambda. है ना बच्चों? डेफिनेशन आपने यही तो डिफाइन किया। तो अगर आप जीरो को आइगन वेक्टर्स कहोगे तो जेल चले जाओगे, क्योंकि आपने डिफाइन किया है नॉन जीरो वेक्टर्स को ही आप आइगन वेक्टर्स कहेंगे। लेकिन ये इसको सेटिस्फाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम वर्ड्स में अगर बोलेंगे, दिस आप लिख लेना, दिस इज नथिंग, दिस कंडीशन आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा is nothing but this the collection of all eigenvectors with respect to the eigenvalue lambda, and यही वर्ड यूज करना है, and the zero vector, जीरो वेक्टर भी इसमें है। वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो and the zero vectors ऐसे बोलना है। अगर मैथमेटिक्स लिखते हो तो ऐसे लिखो, अंडरस्टूड है जीरो वेक्टर इसको सेटिस्फाई करता है, हाँ जी है, इसमें जीरो वेक्टर्स क्यों नहीं है? समझ रहे हो बात को? जो यही होता है आइगन स्पेस। ठीक है, तो प्योरली डेफिनेशन आइगन स्पेस का दे दें तो ऐसे लिखेंगे, लेट टी फ्रॉम v टू v बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v ओवर ए फील्ड f, फुल स्टॉप। ठीक है, लेट लैम्बडा बिलोंग्स टू f इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t। ठीक है, देन the eigenspace of lambda, that means then the eigenspace is defined by, ऐसे बोलो, या फिर then eigenspace of lambda is denoted by this, है ना, and is defined by this, ऐसे लिखो, and करके और लिख कर वर्ड्स में लिख लो, this is nothing but this is the collection of all eigenvectors with respect to the eigenvalues lambda and the zero vectors। ये लिखोगे तो जीरो वेक्टर अंडरस्टूड है, इसमें है, देखो ना प्रूफ करवा दिया, जीरो वेक्टर्स तो इसमें है भैया। कोई डाउट? आइगन स्पेस का डेफिनेशन समझ आ गई? तो इसका यूज क्या है सर आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको शॉर्टकट में वहाँ बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे आ जाओ कि मैं अब प्रूव करने वाला हूँ ये जो आइगन स्पेस होता है ना वो एक सब स्पेस होता है। रिजल्ट डाल दो माय डियर स्टूडेंट्स। तो डायगोनलाइजेबल में 9.3 में पहली रिजल्ट आ गई। ठीक है, तो पहली रिजल्ट ये है, मान लेते हैं प्रूफ दैट ई लैम्बडा इज सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ। ये इसका प्रूफ करना है आपको। प्रूफ कर देंगे, सिंपल सा तो प्रूफ है। किसी को सब स्पेस दिखाना है तो भैया आपको वही काम करना है। और कोई बच्चा कहता है सर इसका मैट्रिक्स वर्जन आपने नहीं बताया, तब नहीं बताया तो आप लिख लो ना, ई लैम्बडा मैट्रिक्स वर्जन आप लिखना चाहते हो ऐसे, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एफ एन, यहाँ से लेना है, सच दैट ए ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ एक्स। क्या जीरो वेक्टर इसमें नहीं है? हाँ जी है। सॉरी, जीरो मीन्स कॉलम वेक्टर्स का जो जीरो वेक्टर्स क्या इसमें नहीं है? हाँ जी है। क्या इसको मल्टीप्लाई करके जीरो आता है? क्यों नहीं आता है? चैप्टर 1 है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस विथ ए नॉल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए नॉल मैट्रिक्स। तो इसका प्रोडक्ट हमेशा तो जीरो आएंगे ही, तो जीरो वेक्टर्स भी इसमें चला गया, तो वर्ड्स में बोलेंगे तो वही हो जाएंगे।
ठीक है, तो आपको क्या टारगेट है, प्रूव क्या करना है, अल्फ़ा v1 प्लस v2 आपका इसमें चले जाए, यही तो प्रूव करना है आपको। और अल्फा v1 आपने कहाँ से उठाया, ई लैम्बडा से, एंड v2 भी आपने कहाँ से उठाया, ई लैम्बडा पे, है ना। अगर इसको इसमें उठाया तो ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई क्या होगा, दैट मीन्स टी ऑफ v1 आपका क्या होनी चाहिए, लैम्बडा ऑफ v1 हुआ होगा, एंड क्या है, एंड टी ऑफ v2 आपका लैम्बडा टाइम v2, यही तो सेटिस्फाई हुआ होगा। अगर आपने इसमें से दो एलिमेंट्स अगर उठाया तो इसका यही होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको लेके चलो और इसको लेके चल पड़ो, उसके ऊपर टी अप्लाई करो, यानी कि टी ऑफ अल्फ़ा v1 प्लस v2 आप लेके चलो, क्योंकि टी एक लीनियर ऑपरेटर है तो भैया लीनियर ट्रांसमिशन तो है, तो खोल जाते हैं अल्फ़ा टाइम टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2, हो गई, साइड में लिख दो टी इज़ लीनियर ऑपरेटर यानी कि लीनियर ट्रांसमिशन, तो खोल ही तो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा ऐसे के वैसे रहा, तो इसके बारे में मुझे बताओ, टी ऑफ v1 आपके पास लैम्बडा टाइम v1 है, एंड प्लस में टी ऑफ v2 आपके पास लैम्बडा टाइम v2 है। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से इसमें से लैम्बडा को मीन्स लैम्बडा को कॉमन ले लो, तो बचा क्या है, अल्फ़ा v1 प्लस में v2 हो गई। तो लेके क्या चले थे भैया, आप बोल रही हो टी ऑफ v आपके पास लैम्बडा भी हो गई अगर है, तो भैया इसको आप आइगन वेक्टर्स कहेंगे टी का विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर टी अप्लाई किया तो इसका ही मल्टीपल ही एक आ गई, तो ये तो एक आइगन वेक्टर्स हो गई ना, टी का कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा, तो हो गई ना। ये किस पे चला गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो अल्फ़ा v1 प्लस v2 आपके पास ई लैम्बडा पे चला गया, और यही मेरा टारगेट था, टारगेट ऑफ प्रूफ यही मेरा था, है ना बच्चों। तो दैट इज इम्प्लेस ई लैम्बडा आपके पास क्या हो गई, एक सब स्पेस बन गई। सिंपल सा प्रूफ है, थोड़ा सा डेफिनेशन है, जिसको नहीं आता वो कुछ कर ही नहीं पाएगा ज़िंदगी में, ये वर्ड याद लिख लेना बच्चों, ज़िंदगी में, है ना बच्चों। तो यही था रिजल्ट्स, थोड़ा सा मैंने जो चाहिए था मैं आपके सामने वो डिफाइन करके रख दिया है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है सर, अगर आप बोलेंगे अभी दूंगा ना, परेशान क्यों होते हो, ठीक है। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन देंगे कि भैया आपके पास ए एम क्या होता है और एक जी एम क्या होता है। ये हमारी मेरी जो आगे यूज़ होने वाले शानदार रिज़ल्ट है वो इसका यूज़ होंगे, इसलिए ये आप ए एम जी एम क्या है, कोई नहीं है, अरिथमेटिक ऐसे हैं, मेन से ये इसका ए एम मतलब आपके पास एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होता है, जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है, किसका, आइगन वैल्यूज़ का, मीन्स ये कोई भी मैट्रिक्स आपके पास n क्रॉस n का है, एंड मान लेते हैं लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है किसका, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। और आपने निकाला अगर 2x2 का है, 3x3 का है, कैसे आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको सिखा दिया, कोई समस्या नहीं ना। तो चलते हैं आगे। तो भैया ए एम ऑफ किसका, लैम्बडा आइगन वैल्यू है, एंड जी एम ऑफ लैम्बडा क्या होता है, ये देखो आपने आइगन स्पेस निकाल लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइगन स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो आपके पास GM होता है माय डियर स्टूडेंट्स। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्बडा, और AM of lambda is nothing but this is nothing but this is the number of times
appeared as a root of the characteristic equations मीन्स आपने, मैं एक क्वेश्चन ही क्यों दिखाऊं दो बच्चों, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स ले लिया था 1 2 एंड आई थिंक 2 3 ऐसे था ना, ठीक है, ये 1 2 ये 3 2 ये ऐसे था माय डियर स्टूडेंट, सॉरी 3 2, यही मैट्रिक्स मैंने आपके सामने क्वेश्चंस दिया था, पहले क्वेश्चन है ये, और आपने आइगन वैल्यू इसका क्या था, एक -1 एक -4, ठीक है, समस्या नहीं। तो ये क्या होता है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्बडा इज नथिंग बट दिस इज क्या है, मैंने बोला द नंबर ऑफ टाइम्स है, गिन लो नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर्ड एज द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपने लैम्बडा का वैल्यू निकाल दिया, लैम्बडा का वैल्यू एक -1 था एक 4 है, तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीन्स इसका मीन्स am ऑफ अगर -1 का am बोलते हो तो वो 1 है, मीन्स -1 कितनी बार रिपीट हुआ है, सिर्फ एक बार है ना। अगर लैम्बडा का वैल्यू कुछ मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर 1 2 -3 4 2 एंड 3 या फिर -3 इतने अगर आइगन वैल्यूज अगर है आ सकते हैं ना, जनरली वो तो दे सकता है। तो am मुझे बताओ am ऑफ 2 का am कितना है, मीन्स 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार है, तो भैया एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 2 है एंड एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -3 भी 2 है, यही होता है am। किसी भी आइगन वैल्यूज कितनी बार रिपीट हुआ है वो होता है am ऑफ लैम्बडा, उस लैम्बडा का। तो भैया am ऑफ 4 का am भी 1 है ना। तो gm क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एन आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज डिफाइंड एज द डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस, ऐसे बोलो डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस, उस लैम्बडा का आइगन स्पेस को फाइंड आउट कर लो और उसकी डायमेंशन देख लो, वो होता है आपके पास gm। तो रिजल्ट 2 लिखवा दो माय डियर स्टूडेंट्स। पहली रिजल्ट मैंने आइगन ई लैम्बडा इज अ सॉफ्ट स्पेस प्रूव कर दिया। सेकंड रिजल्ट ये होता है भैया ये जो am और gm है ना, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू gm इज लेस देन और इक्वल्स टू am, यही हमेशा रहता है फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू f। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक आइगन वैल्यूज आपके लिए ये हमेशा ये कंडीशन वैलिड रहता है, मीन्स यहाँ से क्लियर कट है किसी लैम्बडा का am अगर एक बार है तो भैया क्या यहाँ से मुझे बताओ 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू gm इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो क्लियरली यहाँ से gm ही आपके पास 1 हो गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रही हो am और gm और am gm टेबल में बनाऊंगा, वहाँ से कितने सारे रिजल्ट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका सारा यूज होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे यूज होंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ से मुझे बताओ अगर मैं am एंड gm टेबल बनाता हूँ तो मुझे बताओ am और gm टेबल ऐसे बना, यहाँ gm बना दो और यहाँ आपके पास लैम्बडा ऐसे बना दो। तो भैया इसके लिए मुझे बताओ -1 एक आइगन वैल्यू था एंड 4 एक आइगन वैल्यू था, तो इसका am कितना है, 1 का am कितना है, 1 है। तो भैया यहाँ से रिजल्ट क्या कहता है, am अगर 1 है किसी भी आइगन वैल्यू का, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आएंगे। यहाँ से प्रूफ हो गई, सिंपल सा प्रूफ। तो इसका ज्योमेट्रिक आप वो कौन है वो तो हमें सिखाऊंगा, लेकिन gm ऑफ -1 आपके पास 1 ही आ जाएंगे और 4 का am कितना है, 1 है, इसका gm भी 1 हो जाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब कुल मिला के मोटे मोटे शब्दों में मैं इसको मिटा के सारे चीज़ आपको समझा के मेरी जो थीम है, मेरी जो लक्ष्य है डायगोनलाइजेबल पे, उस पर चले जाऊंगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेबल मैंने आपके सामने दिया है ना, ये बहुत शानदार सा टेबल है माय डियर स्टूडेंट्स।
ये हर एक चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर मैंने आपको आपके सामने कुछ बॉक्स में फिल कर दिया और कुछ बॉक्स में मैंने आपके सामने नहीं फिल किया। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका ये ऐसे -2 क्यों लिखा मैंने, हो गई। तो यहाँ से मैंने AM लिखवा दिया। तो बच्चों कुल मिला के मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनना है। तो पहली देखो, ये जो मैंने प्रीवियस 9.2 में जब मेरे प्रीवियस वीडियोस है वहाँ का जो क्वेश्चन है इसी का चिपका दिया मैंने, आंसर सीट है ये सारे, ठीक है। मैंने आपको बताया था वहाँ कि फाइंड आइगन वैल्यूज। तो भैया पहले नंबर 1 मैट्रिसेस का ABCD मैंने दिया था, डिट्टो मैंने वैसे ही वैसा लिखा है, वहाँ आपको जाना है। तो आइगन वैल्यूज आपने देखा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने देखा है कि इसका आइगन वैल्यूज -1 है, 4 है। तो -1 एक बार आया है तो मैंने AM ऑफ -1 A1 लिखा है, 4 भी एक बार आया तो यही लिखा। तो भैया और इसकी रेस्पेक्ट में -1 की रिस्पेक्ट में लैम्बडा अगर -1 लेते हो उसके हिसाब से आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको सिखा दिया। भाई रिड्यूस्ड सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम से वो कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से आपको x y z का वैल्यू सिर्फ निकाल के लाना है और कुछ नहीं करना है। तो आपके पास आप देखें कि भैया 2 × 2 का है, x का वैल्यू यही है, y का वैल्यू यही आया था क्योंकि y फ्री था, है ना बच्चों, ध्यान से। तो यही बेसिस बन गई, है ना बच्चों। तो भैया इसको ही, तो ये जो लैम्बडा इज इक्वल टू -1 की रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर है यही ये आइगन वेक्टर। पहली बात ये, ऐसे ही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स आप फाइंड आउट कर लो। तो अब इसका नोटेशन मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 4 की रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर्स था यही तो था, है ना बच्चों, बात समझ रही हो। अभी ध्यान से सीखना है आपको, मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ ये भी आइगन वेक्टर्स हैं, ये भी इसकी रिस्पेक्ट में ये -1 एक आइगन वेक्टर्स है। तो मुझे बता सकता है कोई बच्चा, यहाँ में आपके सामने मेरी जगह थोड़ा कम है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सीखना है। मैं आइगन स्पेस यहाँ मैंने लिखा है, तो अगर मैं आइगन स्पेस मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूँ इसका मतलब क्या है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज द आइगन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू -1 मीन्स -1 की रिस्पेक्ट में आइगन स्पेस कौन है। तो आप क्या बोलेंगे भैया 0 वेक्टर्स तो इसमें है ना। आप अगर मैट्रिसेस से लेना चाहते हो तो ये मैट्रिसेस से लो ना, तो मैट्रिसेस से अगर लेना चाहते हो भैया 0 0 कॉलम भी यहाँ है ना। ये आइगन स्पेस क्या था, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज दिस एंड द 0 वेक्टर्स। 0 वेक्टर है, हाँ जी है। तो अब कौन है, लैम्बडा का वैल्यू यही रख दो, -1 1 यही है ना माय डियर स्टूडेंट्स। यही आइगन वेक्टर्स बोल रही हो ना, ये ऑपरेटर वर्जन में थोड़ी काम कर रही हो, मैट्रिसेस वर्जन है तो इसलिए मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो। अगर लीनियर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर वर्जन में टप्पल में लिखना है। इसको कैसे, अगर ये टी होता तो इसको -1, 1 ऐसे लिखते हैं, 0, 0 ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैट्रिसेस दिया है भैया तो इसी हिसाब से यहाँ आपको ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। कोई बच्चा कहता है कोई बच्चा कहता है सर सिर्फ यही एक आइगन वेक्टर से क्या, क्यों, अगर ये होता आइगन स्पेस बोला स्पेस आएंगे तो इसका कोई एक मल्टीपल ले लो। तो सर -5 5 भी इसमें है, हाँ जी है, और -8 8 इसमें है, हाँ जी है। तो कुल मिला के जनरली अगर मैं लिखूं तो भैया यहाँ -k और k के टाइप्स के नंबर है और k आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स मेरी कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर्स अगर नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स अगर उठाओगे
और उसके साथ वो जो मैट्रिक्स गिवन था या वो इसके मैट्रिक्स कौन था, A इज इक्वल टू 1 2 3 2, यही था ना माय डियर स्टूडेंट। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे उस वेक्टर्स का ही कोई ना कोई इसका ही एक मीन्स मल्टीपल मिलेंगे। कोई भी उठा लो, कोई बच्चा कहता है सर मैंने ना इसको x -8 उठाया, ठीक है, आप देखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो इस मैट्रिक्स के साथ, एक बार कर देते हैं, बाकी के लिए आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। 1 2 3 2 के साथ अगर आप -8 मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे इस वेक्टर का ही कोई ना कोई एक मल्टीपल आएंगे और वो मल्टीपल कोई नहीं है, -1 ही आएंगे। देखो तो -8 प्लस का 16 तो क्या आ गई, देखो ना ये -8 प्लस का 16 -8 प्लस 16 कितने आता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ आपके पास -8 प्लस का 16 मिला है। नीचे जाओ, -24 प्लस का 16 मिला है, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या हो गई है, ये 8 माइनस का यहाँ भी 8 आ गई, समझ रही हो। आप एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं -1 से कॉमन लेता हूं तो ये -8 ये वाला 8 हो गई कि नहीं। और ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो लैम्बडा ही तो है, और ये क्या है, कैपिटल X ही तो है। आपने लेके चले थे क्या, इस क्वांटिटी क्या है, A इंटू कैपिटल X लेके चले थे, लैम्बडा X आपको मिला है, तो भैया लैम्बडा का वैल्यू -1 है, तो इसकी रिस्पेक्ट में तो आपका आइगन स्पेस बना लिया। तो ये जो वेक्टर्स आया कॉलम वेक्टर, ये भी आइगन वेक्टर्स होता है विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू -1। यही है बच्चों, बच्चे तो यहाँ मार खा जाते हैं, इसलिए आइगन स्पेस को वो ज्योमेट्रिक ये विजुअलाइजेशन हो गई। कोई भी वेक्टर उठा लो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, इसका लो, इसका लो, इसका लो, कौन सा भी लो, या फिर इसका मल्टीपल कोई भी ले लो, के ले लो, मैंने ले लिया के -k, या फिर इनमें से कोई भी 0 वेक्टर मत उठा बैठना। क्यों सर, ये आइगन वेक्टर्स नहीं है, खाली 0 वेक्टर्स कहेंगे। बात समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चंस के लिए ऐसे आपको बनाना है। आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किया, उसकी रिस्पेक्ट में आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किया, और आइगन वेक्टर्स का ही एक आइगन स्पेस ऐसे बना लो E-1, ऐसे एक बॉक्स बना के इसका 0 0 पहले रखवा दो, उसके बाद जो आया वो उसको चिपका दो, और उसके सारे मल्टीपल या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन ले लो, वो होता है। और फर्दर स्टडी के लिए इनमें से कोई भी एक वेक्टर्स उठा लो, इस मैट्रिक्स उस कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसका मत बैठना। ये आइगन में इस मैट्रिक्स के लिए था ना बच्चों, क्लियर है। तो भैया ये इनमें से कोई भी वेक्टर आपके मर्जी उठा लो, नॉन जीरो उठाना है, डेफिनेशन भी तो कहता है। उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे आप उस जो वेक्टर आपने उठाया उसका ही मल्टीपल आएंगे, और जो मल्टीपल जो आएंगे वो जो लैम्बडा आएंगे और कोई नहीं है, -1 ही आएंगे। तुक्का नहीं लगा है, ये आइगन स्पेस का डेफिनेशन है भैया, ठीक है। तो आइगन स्पेस आपने बना दिया, तो उसका नाम हमें और एक दे देंगे E-1 E4 ऐसे दे देंगे। तो यहाँ से मैंने लिखवा दिया था ऐसे। तो आइगन स्पेस का जो डायमेंशन कितना है, 1 है, वही तो GM होता है, ये लिख दो। और E4 का जो AM है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो AM अगर 1 है GM भी 1 होगा, AM अगर 1 है GM भी 1 होगा। लेकिन अगर डेफिनेशन सोचना चाहते हो, E4 का डायमेंशन कितना है, 1 है। डायमेंशन मींस इस बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ही है वेक्टर, हो गई। इसका आइगन स्पेस बना पाओगे,
बना लो, एक बार बना लो माय डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। इसको मैं हटा के यहाँ मैं E4 खाली लिखवा दूंगा। E4 में वो सारे वेक्टर्स का कलेक्शन ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ 0 0 वेक्टर्स भी ले लो, और इनमें से आइगन वेक्टर कौन है, 2 3 है, और इसका सारे का स्केलर मल्टीपल ले लो। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कौन आएंगे, 4 12, ये भी एक आइगन वेक्टर्स होगा। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो तो इसको अल्फ़ा 1 से 1, सो इसका ऐड कर दो सिर्फ, ये बना 6, ये बना 15, ये भी एक आपके पास आइगन वेक्टर से। तो ऐसे करके आपको एक कलेक्शन बनाना है, वो आपके पास विजुलाइज हो गई कि ये आइगन स्पेस का कलेक्शन है। आइगन स्पेस ही है, क्योंकि यहाँ सारे 0 वेक्टर छोड़ के सारे आइगन वेक्टर से विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज कौन है, 4 है। इनमें से कोई वेक्टर उठा लो, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो 4 टाइम्स वो वेक्टर ही आएंगे। आप चेक करके देख लेना। हो गई। तो इसमें भी आप देखो, AM अगर 2 है, रिजल्ट मेरी AM अगर 1 है तो GM भी 1 होगा। अगर AM आपके पास अगर हुआ 2 तो GM भैया 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सिमिलरली AM अगर आपके पास 3 है तो GM के बारे में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इतनी छोटी डाटा में से इतनी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन AM अगर मेरी एग्जैक्टली 1 है तो GM एग्जैक्टली 1 आएंगे। और वो कौन होगा वो तो आप फाइंड आउट करके देखेंगे, जैसे मैंने फाइंड आउट किया। ओके, तो ये सारे के लिए बच्चों मैं आपके सामने देखो, इसका AM कितना है, 2 था AM, लेकिन GM का मैंने देखा, इसके आइगन स्पेस मैंने फाइंड आउट कर, आइगन वेक्टर है ये, और इसका कलेक्शन ले लो, वो E4 बन जाएंगे। दैट मीन्स ये बना E4। और E4 कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। समझ रही हो? तो इसका विजुअलाइजेशन अगर मैं करूं तो E4 यहाँ लिखवा दो, पहले 0 0 वेक्टर लो, उसके बाद इसको ले लो, दैट मीन्स 2 1, और इसके सारे स्केलर मल्टीपल ले लो, दैट मीन्स 4। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 4 2, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 3, ये ऐसे हैं। और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो या फिर इसका ले लो, इसका ले लो, ऐड कर दो सिर्फ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को 1 1 ले लो। तो भैया इसके साथ अगर ऐड करेंगे ये बना 8, ये बना 4, ये भी आइगन वेक्टर्स हो गए, और डॉट 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 एटसेट्रा कर दो। और इनमें से कोई भी वेक्टर्स अगर आपने उठा लिया, नॉन ज़ीरो उठा लिया, और इस मैट्रिक्स मुझे तो याद नहीं ये मैट्रिक्स क्या है, उस मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे 4 के मल्टीपल ही आएंगे। मीन्स इस वेक्टर अगर आपने उठा लिया, इस वेक्टर्स का मल्टीपल ही आएंगे। वो कॉमन में कौन आएंगे, लैम्डा 4 ही है और कोई नहीं है, जैसे मैंने किया था। तो इसका एम कितने हो जाएंगे, इसका डायमेंशन 1 है, E4 का डायमेंशन 1 है, तो एम ऐसे आ गए। ठीक है, ओके। इसका एम तो यहाँ से ऐसे तो लिखवा दो डेफिनेशन से, यहाँ तो 1 आएंगे, यहाँ तो सारे 1 आएंगे, यहाँ भी 1 आएंगे, यहाँ 1 आएंगे, लेकिन यहाँ से क्या आएंगे, इसका डायमेंशन देख लो 1 है, इसका डायमेंशन कितना है 2 है, तो ये भी 2 आ जाएंगे। हो गई सारे का बच्चों आइगन स्पेस। एक बार बना लो अपने नोट्सों में और विजुलाइज कर दिखाई देंगे। और 1-2 क्वेश्चंस के लिए वो एग्जाम्पल भी ले लो, एक मैट्रिक्स में उठा के वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, वो वही मल्टीपल आएंगे, और जो मल्टीपल आएंगे वो आइगन वैल्यू जो लैम्डा आएंगे वही है, वही और कोई नहीं है। समझ रही हो? इसी के साथ बच्चों AM GM आइगन स्पेस जितनी भी थ्योरी था ना बच्चों, अब ख़त्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दे दूंगा अभी। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपके लिए कितने आसान बना दिया। ठीक है, आसान मैंने इसलिए बना दिया कि कोई बिगिनर बच्चे को भी ना इस एग्ज़ाम को पार करने के लिए वो डरे नहीं है, नहीं डरना चाहिए। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन में आपको सारे पैकेट दे दिया। क्या है,
फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, AMGM टेबल बना लो, बेसिस फाइंड आउट कर लो एंड आइगन स्पेस फाइंड आउट कर लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ये क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्सों में बना दिया है, लेकिन जो जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले क्वेश्चंस के लिए यहाँ सॉल्यूशंस में लिखता हूँ, सॉल्यूशन देख लो माय डियर स्टूडेंट्स। इसका आइगन वैल्यूज आप जानते हैं, आप इसका आइगन वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो। कैसे? 3x3 का है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आप जानते हैं, तो इसका सॉल्व करके आपको रूट्स 3 रूट 3x3 है तो भैया 3 रूट्स मिलेंगे। तो वो जो रूट्स आएंगे वो 0 एंड 3 एंड 15 आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने अपने नोट्सों में वो बना के रख दिया था, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम नहीं है, लेकिन जो थीम समझना चाह रहे, जो समझाने जा रहा हूँ वो समझना है। क्या ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्या? इतने कष्ट से मैंने आपको समझा दिया था कैसे आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। मैंने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। तो भैया आइगन वेक्टर्स के लिए, फॉर आइगन वेक्टर्स के लिए बच्चों क्या करते हैं आप, भैया A माइनस लैम्डा आई डॉटेड, यहाँ जो 0 है इसका मैट्रिक्स को लेके चलते। लेकिन कैसे चलते हैं? तो ऐसे है ना माय डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए अगर आप काम करना चाहते हो, लेकिन जनरली आप यहाँ लिखवा दो कि भैया दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द मैट्रिक्स आपको लेके जाना है। कैसे मैट्रिक्स है? दैट मीन्स A मैट्रिक्स आपके पास यही है, दैट मीन्स 2 माइनस लैम्डा, दैट मीन्स 2 माइनस लैम्डा एंड माइनस का 4, ये 3 है, माइनस 6 एंड 7 माइनस लैम्डा एंड माइनस 4, 8 माइनस 6 एंड 3 माइनस लैम्डा, डॉटेड लाइन बना के यहाँ 0 0 0, यही तो बनेंगे वो मैट्रिक्स। ये जनरल है, ऐसे ही तो बनते थे आइगन वेक्टर्स के लिए, मैंने आपको समझा दिया था। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ रखवा दो तो वही मैट्रिक्स आएंगे ना। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए A माइनस 0, दैट मीन्स लैम्डा आई डॉटेड 0, वो क्या मैट्रिक्स बन जाएंगे? यही 2 माइनस 4 3, ये 0, यही तो बनेंगे। माइनस 6 7 माइनस 4 0 एंड 8 माइनस 6 3 0। समझ रही हो? तो इसको REF में कन्वर्ट करके रेड्यूस सिस्टम बना के आप x y z का तो वैल्यू फाइंड आउट करोगे माय डियर स्टूडेंट। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए जो आइगन वेक्टर्स बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो उसका रैंक, तो x का वैल्यू आपके पास x का वैल्यू आपके पास 1/2 आता है, y का वैल्यू आपके पास 1 आता है एंड z का वैल्यू आप फ्री नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आप गिनना है, कैसे करना है आपको आता है ना। तो ऐसे करके बच्चों मैं और यहाँ नहीं लिखवा देता हूँ, मैं आपको जो चीज़ में जो थीम समझाने जा रहा हूँ वो सीखो। तो आइगन वेक्टर कौन कौन है माय डियर स्टूडेंट्स? तो E0 से जो बनते हैं वो क्या बनेंगे? तो आप फ्रैक्शन से हटा दो, तो आप 1/2 1 1 ये वाला लिखो, या फिर आप इस 2 को हटाना 1/2 फ्रैक्शन को हटाना चाहते हो, या भाई यही लिख दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन इंटीजर पे काम करना चाहते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स ये बनेंगे 1 2 2, यही तो बनेंगे, ये भी बेसिस है, ठीक है। और E3 इसका आइगन स्पेस क्या आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स जानते हैं? वो मैंने फाइंड आउट किया है, तो इसका आइगन स्पेस यही बनते हैं, सो दैट मीन्स -2 -1 2 यही बनेंगे। और कोई बच्चा कहता है सर इस माइनस से मुझे छुटकारा चाहिए, तो ऐसे लिखो ना 2 1 एंड -2, हाँ बस ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, आइगन वेक्टर्स यूनिक थोड़ी ना है, ठीक है। एंड E15 से जो आइगन स्पेसेस का क्या बनते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो आप देख ला, वो आप खुद से करना है ये सारे। तो इसका आइगन स्पेस 2 -2 1 है, ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? कोई कन्फ्यूज?
तो मैं इसका यूज़ करूँगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मैं एक झटके में 1 2 2 लिखवा देता हूँ। तो इसको भी मैं माइनस से छुटकारा पाता हूँ, तो इसको लिखवा दो और इसको मैं मिटा दिया, ठीक है। आइगन वैल्यू इसके आपने निकाल दिया, इसके निकाल दिया। अब चलते हैं AMGM टेबल पे। तो AMGM टेबल में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऐसे बन जाएंगे ना। तो ये लैम्बडा के लिए ये AM है, यहाँ मैंने GM लेता हूँ। तो कितनी आइगन वैल्यू है? 3 है। तो 3 बॉक्स बना लो, ठीक है। तो 0 एंड 3 एंड 15। मुझे बताओ 0 का AM कितना है? 1 है। 3 का AM भी 1 है, इसका भी AM 1 है। तो रिजल्ट से मुझे बता दो। तो भैया इसका GM भी 1 आएंगे, दिख रही हो। इसका आइगन स्पेस ये है, इसका डायमेंशन कितना है? 1 है, वही तो GM है। इसका E3 का डायमेंशन कितना है? 1 है, तो यही तो है। E15 का डायमेंशन यही है, हो गई, इसका भी काम हो गई। अब बच्चा बेसिस यही तो है, इसका यही एक बेसिस है। 0 की रिस्पेक्ट में जो बेसिस है तो यही है बेसिस। बेसिस इज नॉट यूनिक, मैंने बताया। इसका तो भैया ये भी आया था कि भैया -2 -1 2, यही तो भी है। बेसिस इज नॉट यूनिक, मैंने प्रूफ करवा दिया था, ठीक है। लेकिन जो बेसिस है सारे के लिए मैंने बेसिस फाइंड आउट कर लिया है। अब बच्चा माय डियर स्टूडेंट आइगन स्पेस का समझ रहे हो जो चीज़ मैं आपको एक क्वेश्चन में सारे चीज़ कुल मिले मोटी मोटी शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी अगर आपके कोई डाउट्स क्वेरी आता है तो, और ऐसे मेरे त्यागी गुरुजी ने के छोड़ के और कोई ऐसा पढ़ा सकता है मुझे तो नहीं पता, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने सारे चीज़ आपको समझाने की कोशिश किया। अब आते हैं भैया, मुझे बताओ, कोई बच्चा कहता है सर ये जो E0 है ये क्या है? इसका आइगन स्पेस है। दिस इज नथिंग, दिस इज द आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एन आइगन वैल्यू 0 की रिस्पेक्ट में जो आइगन स्पेस है तो वही है। मैट्रिसेस फॉर्म लिखवा दोगे तो एक बार 0 0 0 वेक्टर इसमें है भैया ऑलरेडी, लेकिन इसको आइगन वेक्टर्स मत के बैठना, क्योंकि ये 0 वेक्टर्स है, इसमें तो है लेकिन वो आइगन वेक्टर्स का काम नहीं करेंगे, सिर्फ आइगन वेक्टर है, ठीक है। और 1 2 2 है तो इसका मल्टीपल ले लो ना सारा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 2 4 4 ये भी एक आइगन वेक्टर से, एंड 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 3 6 6 ये भी आइगन वेक्टर से। इसको ऐड कर दो दोनों को, तो ऐड करेंगे तो ये 4 ये 8 8 ये भी आइगन वेक्टर से। ये सारे जितने बनेंगे तो कोई बच्चा, और एक बच्चा कहता है सर आपने ये जो आइगन स्पेस क्रिएट किया इसका काम क्या है? काम क्या है? छोटी चीज़ नहीं है भैया, ये संसार है। आइगन स्पेस मैंने बना दी, उसका मतलब है ये कि भैया इनमें से ये जो है ना सिर्फ ये आइगन वेक्टर्स नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया था? पहली 2 रिजल्ट्स मैंने आपको दिया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वेक्टर देयर इज ओनली 1 आइगन वैल्यूज। एक आइगन वेक्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आइगन वैल्यूज है, लेकिन एक आइगन वैल्यूज के लिए उसके हर एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हमेशा एक आइगन वेक्टर्स होते हैं। क्या शानदार सा रिजल्ट है। वहां से तो टपका ये आइगन स्पेस हो गई। तो कोई बच्चा कहता है सर आपने ये तो आइगन वेक्टर मुझे तो भैया वो सॉल्यूशंस लेके रिड्यूस सिस्टम से मुझे यही मिला। रिड्यूस सिस्टम से आपको एक मिल जाएंगे, लेकिन उसका यूज करके इनफाइनाइटली हम बना सकते हैं। यही देखो इनफाइनाइटली ये यहाँ कितने बना सकते हो, पूरे संसार को उठा के यहाँ मैंने रख दिया। तो इसका मतलब है, कोई बच्चा कहता है सर मैंने 4 8 8 क्या इस मैट्रिक्स का एक आइगन वेक्टर्स होगा जिसका कि आइगन वैल्यू 0 है? हाँ बिल्कुल,
कैसे प्रूफ करवा दो। इस मैट्रिक्स के साथ आप किसको उठाना चाहते हो, 4 8 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे ये जो है ना 0 टाइम्स ये इतने ही आएंगे, 4 8 8 ही आएंगे। वो तो 0 आएंगे, लेकिन हम 0 को तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 8 माइनस का इतने और इतने मल्टीप्लाई करेंगे दिस मीन 24 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 34। सो ये आया 8। तो 8 प्लस में 24 32 माइनस 32 0 है, तो यहाँ भी 0 आया। तो आप देखेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देखेंगे, यहाँ भी 0 0 आएंगे। इसको तो 0 इंटू समथिंग 4 8 8 ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्यों नहीं लिखोगे? 0 एक आएगा ना, वैल्यू है। हाँ जी है, क्यों नहीं है? इसमें तो इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो बढ़िया रहेगा, आपको समझ आ जाएंगे। तो कोई बच्चा कहता है सर आप E3 का एक आइगन स्पेस बना लो ना। ठीक है, बना देता हूँ। आपने एक वेक्टर्स मुझे दे दो। सर एक वेक्टर से 0 0 तो खाली एक वेक्टर है सर। हाँ जी पता है मुझे, लेकिन और भी ये 2 1 -2 है सर, ये इसका आइगन वेक्टर्स मुझे पता है। ठीक है, तो भैया और भी ये आइगन वेक्टर्स इसका मल्टीपल ले लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 -4 ये भी एक आइगन वेक्टर्स होगा। एंड 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 3 -6 ये भी एक आइगन वेक्टर्स है, एंड सो ऑन। आप देखेंगे सर ये भी एक आइगन वेक्टर्स है मैंने बोला, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखूँगा 4 2 माइनस का 4 मैं मल्टीप्लाई करके देखूँगा। पहले एक बार मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएंगे 8, ये वाला 8 माइनस का 8 माइनस का ये क्या बन जाएंगे माय स्टूडेंट 12 बन गई। तो ये वाला आ गई, ये क्या हो गई माइनस का 12 है हो गई। तो एक बार मैं आपको समझाना 2 1 -1 है ना माय स्टूडेंट। तो ये बना क्या है 8 माइनस का 8 0 है, माइनस का 4 माइनस का 12 आ गई। ठीक है, देखते हैं। तो ये तो माइनस से गड़बड़ हो जाएंगे माय स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं। माइनस का 24 प्लस का 14 एंड माइनस प्लस का ये क्या बन जाएंगे 16 बन गई माय डियर स्टूडेंट। हो गई। तो आज थोड़ा सफोकेशन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक गलती हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, आइगन स्पेस इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ना मैंने इसका ट्रांसपोज ही कर दिया था। यहाँ 2 है -4, यहाँ 3 है, और मुझे यहाँ लिखवा दोगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो वहाँ मेरा 8 -6 2, यहाँ 8 -6 2 है, यही है। ठीक है, ठीक है। ये जो सिर्फ मैंने इंटरचेंज करके मैंने लिखवा दिया था, इसमें कोई परेशान नहीं है। आइगन वैल्यूज तो यही है, इसका आइगन वेक्टर्स भी यही है, जैसे फाइंड आउट करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, कोई समस्या, सिर्फ तो इंटरचेंज किया है। तो अब मुझे बताओ, अब इसका आइगन स्पेस आपने निकाल लिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आपने इसको भी आइगन वेक्टर्स कहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 4 दैट मीन्स 32 माइनस का 12 प्लस माइनस का 8 कितने आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? जानते हैं इसका सम आपके पास ये वाला यहाँ क्या आ जाएंगे जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? दैट मीन्स यहाँ आपके पास 12 आ गई है ना इसका। अब मुझे बताओ -6 × 4 दैट मीन्स -24 एंड -24 एंड 7 × 2 प्लस में 14 माइनस प्लस
ये 16 हो गई। तो अब इसका सम मुझे बता सकते हो, -24 प्लस में 14 प्लस में 16 अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे इसका वैल्यू आपके पास 9 आ जाता है। तो ये 9 हो गई, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपने 9, ये देखेंगे बच्चों 724 प्लस का 14 एंड माइनस माइनस प्लस का 16, दैट मीन्स 9 आ रहा है। ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो रहा है? 2 1 माइनस 2, ये नहीं बच्चों 9 नहीं है। सो इसका आंसर क्या आ जाता है? सो ये बना 6। सो ये बना 6 है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बना 6 है, ठीक है। तो 6 है, तो देखेंगे बच्चों, तो इसका अब देखेंगे तो 2 × 4 दैट मीन्स 8 माइनस का 8 प्लस माइनस का 12 है। तो ये -12 आ गई। तो यहाँ से मुझे बताओ 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 4, ये 2 और ये -4, यही तो है। इसका ही मल्टीपल आ गई कि नहीं आ गई? थोड़ा सा वो जो मैट्रिक्स था ना, वो मैंने छोटे से बड़े मैंने REF का मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स यही है, ठीक है। लेकिन आप करेंगे तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में समस्या क्या आएंगे? यही तो आएंगे, और क्या आएंगे। लेकिन आइगन स्पेस में थोड़ा मुझे सिस्टमेटिक ओरिजिनल मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन ये जो मैंने काम किया था वो ओरिजिनल नहीं था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ गई। लेकिन समस्या नहीं है, तो समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे करना है तो आप E15 भी तो कर सकते हो। इसी के साथ सारे थीम AM GM बेसिस आइगन स्पेस आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में काम सारे ख़त्म हो चुका है। 2-3 और रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको देके आज का लेक्चर को ऑफ करेंगे बच्चों। आज डायगोनलाइजेबल में शुरू कर नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है। कल हम डायगोनलाइजेबल पे करेंगे और AMGM में जो जितने सारे रिजल्ट्स होते हैं वो सारे करेंगे। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 2-3 ये सेकंड कौन से रिजल्ट्स हैं? आई थिंक थर्ड रिजल्ट लिखवा दो। थर्ड रिजल्ट ये आपके पास है, ये अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का रैंक आपको पता है R है, ठीक है। तो भैया आपके पास जो n-r होता है, इतने आइगन वैल्यूज़ आपका क्या हो जाएंगे? 0 आपको पता चलेंगे। ये थर्ड रिजल्ट इतने इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर किसी ने पूछा तो उसके लिए। लेट कैपिटल AB स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज R। आपको पता है उस मैट्रिक्स का रैंक कितना है। देन देर आर एग्जैक्टली n-r आइगन वैल्यूज आर 0 है। मीन्स कितने ऐसे आइगन वैल्यूज है जो कि 0 है, तो n-r होता है। ये थर्ड रिजल्ट है। लेकिन फोर्थ रिजल्ट बड़ा पावरफुल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये क्या है? तो आपके पास ये कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये λ1 λ2 एग्जैक्टली λn, और ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, ये ध्यान रखना है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो और इसकी रिस्पेक्ट में अगर v1 v2 एंड सो ऑन vn अगर ये आइगन वेक्टर्स हैं, और ये अगर आपके पास आइगन वैल्यूज अगर है, तो ये जो आइगन वेक्टर्स आएंगे ये हमेशा आपके पास Li होगा। यही रिजल्ट है। वर्ड्स में भी बोल दूंगा, लेकिन जो मैंने लिखा है उसको मैं अंग्रेज़ी में बोल दूंगा। लेट कैपिटल A बी ए n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, ठीक है, सच दैट λ1 λ2 एंड λn आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ कैपिटल A, and suppose b1 b2 and bn are eigenvectors corresponding to this lambda I1, this means λ1 λ2 and λn, then this vectors b1 b2 and so on bn are always Li होगा।
मीन्स वर्ड्स में अगर ऐसे बोलो, ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, सॉरी ऑन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n के लिए द आइगन वेक्टर्स बोलो या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मीन्स आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है 2x2 का है और आप जानते हैं इसका 2 आइगन वेक्टर आएंगे और λ1 एंड λ2 अगर डिस्टिंक्ट है ना बच्चों, तो ये जो वेक्टर्स आएंगे वो हमेशा एलाही वेक्टर्स ही आएंगे। यही रिजल्ट है, ठीक है। अगर एलाही नहीं है तो भैया ये इनमें से कोई फेल हुआ होगा, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं हुआ होगा, या फिर वो मैट्रिक्स का साइज ही सेम नहीं हो भाई, और अलग होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो, 3x3 का है, सारे आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का वर्ड याद रखना है, तो उसकी रिस्पेक्ट में जितनी भी आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो और फिफ्थ रिज़ल्ट ये एग्ज़ाम में एक बार लॉजिक के तौर पे पूछा गया है। तो मान लेते हैं ये एक Cn आप जानते हैं ये एक वेक्टर स्पेस होता है ना, प्रूफ करके आए थे। मैं इसका प्रूफ तो मॉडर्न अलजेब्रा में देना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन समझा तो दिया था ये एक वेक्टर स्पेस होता है। यस सर, ये एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। और इसके आपने हर एक वेक्टर उठा लिया, इस Cn में हर एक वेक्टर उठा लिया, लेकिन वो सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। वो जो सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स उठा लिया आपने, ये हमेशा एक आइगन वेक्टर का फॉर्म करेंगे। वेक्टर होगा ऑफ किसका, आइगन वेक्टर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का आपको मिलेंगे, है ना, ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस आप बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ये जो मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स होना ही होना चाहिए। वर्ड्स में बोल देंगे तो ऐसे बोलो इसको, एवरी नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर स्पेस Cn, इनमें से आप कोई भी वेक्टर्स में इस वेक्टर स्पेस का कोई भी हर एक कैसे मर्जी जो लैंग्वेज अच्छा लगे वेक्टर्स उठा लो, नॉन जीरो है, ध्यान रखना है ये वर्ड। वो जो नॉन जीरो वेक्टर्स इज एन आइगन वैल्यू, वेक्टर है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स स्केलर है इस वेक्टर स्पेस का हर एक नॉन जीरो वेक्टर्स आपके पास आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर इनमें से एक वेक्टर्स अगर नॉन जीरो वेक्टर्स अगर ऐसा आपको मिल जाता है जो कि आइगन वेक्टर्स अगर नहीं है, तो गारंटी है वो जो मैट्रिक्स है वो कभी भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं आएंगे। या फिर इनमें से भी अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर अगर नहीं है, इस वेक्टर स्पेस का कोई भी एक ऐसा वेक्टर्स मिला होगा, एटलीस्ट है, ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि आइगन वैल्यूज नहीं है इस मैट्रिक्स n क्रॉस n का। ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, एग्ज़ाम में आपके पूछे गए थे, आप देखेंगे असाइनमेंट से। एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ था नेट में, मुझे तो साल याद नहीं है लेकिन आया हुआ था, ठीक है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम ऑफ करेंगे। हम मिलेंगे कल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी सारे इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी हल्के में मत ले बैठना। जो आपको मिल रहा है फ्री से वो बेनिफिट उठा लो माय डियर स्टूडेंट्स। एक वर्ड्स भी मैं स्किप नहीं करता हूँ, जितना मुझे आता है सारे चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। So that's all for today my dear students. Thank you for watching my video.